हेलो क्लास सेवेंथ। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हिस्ट्री से। मैं हूँ रोहित और आगे का चैप्टर हम लोग आज देखते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि कौन कौन सी अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रही थी नॉर्थ और साउथ में। इन्वेजन्स हो रहे थे नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वेस्ट से। सल्तनत नॉर्थ में जो मोहम्मद घोरी के बाद बननी शुरू हुई, उसमें कई सारे लोग सुल्तान बने। इधर आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में कृष्णदेवराय एज अ पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर और इसको स्टैब्लिश किया था हरिहर बुक्का ने। तो ये सब हमने इतना देखा था। अब हम देखते हैं कि जो साउथ में क्या हो रहा था। साउथ में बहमनी किंगडम था। तो साउथ में जो बहमनी किंगडम है, बहमनी साम्राज्य, इसमें एक तरह से कर्नाटक का पूरा इतिहास है। While Muhammad bin Tughlaq was still regaining some of his Sardar in the Deccan, rose in rebellion against him. The leader of these Sardar, Hassan Gangu, defeated the army of the Sultan of Delhi. तो एक तरह से एक जमाने में साउथ इंडिया पे हमेशा नॉर्थ इंडिया के जो ये सुल्तान थे, इन्होंने अपना एक कंट्रोल रखना चाहा। लेकिन इन्हीं के जो सरदार होते थे, जो वहाँ रूल करते थे, वो इनके विरोध में खड़े हो जाते थे। जब नॉर्थ में दिल्ली के जो सुल्तान ये थोड़े से डावाडोल या कमजोर पड़ जाते थे, और फिर वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते थे कि हम इधर के नवाब हैं या इधर के निज़ाम हैं और अब ये हमारी सल्तनत है। तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स डिक्लेयर कर देते थे। तो यहाँ पे हसन गंगू करके जो था, उसने दिल्ली के सुल्तान की आर्मी को हरा दिया और एक नया साम्राज्य बनाया गया साउथ में, जिसका नाम रखा गया बहमनी किंगडम, 1347 CE। तो हसन गंगू became the first sultan of Bahmani kingdom and he made the city of Gulbarga in Karnataka his capital। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये बहमनी साम्राज्य में अगर हम देखें तो इसका अगर हम इतिहास देखें तो इसमें जितने भी राजा लोग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो नाम आएगा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो आएगा अलाउद्दीन बहमन शाह फर्स्ट। 1347 से लेके 11 फरवरी 1358 तक रूल किया। मोहम्मद शाह 11 फरवरी यानी उसके जस्ट बाद 1375 तक। फिर मुजाहिद्दीन शाह, दाऊद शाह, मोहम्मद शाह सेकेंड, गियासुद्दीन शाह, शम्स-उद-दीन शाह, फिरोज शाह, अहमद शाह वाली बहमनी, अलाउद्दीन अहमद शाह बहमनी, हुमायूं शाह जालिम बहमनी, निज़ाम शाह बहमनी, मोहम्मद शाह बहमनी थर्ड, महमूद शाह बहमनी सेकेंड, अहमद शाह बहमनी सेकेंड, अलाउद्दीन शाह बहमनी सेकेंड, वलीउल्लाह शाह बहमनी, देन कलीमुल्लाह शाह बहमनी। यानी ये जो बहमनी एम्पायर था ये 1527 में ख़त्म हो गया और कब तक चला? ये चला है 1347 से 1347। और यहाँ बुक आपको क्या बता रही है कि बहमनी साम्राज्य की जो शुरुआत रखी गई वो क्या थी 1347 में, और फर्स्ट किंग कौन बना? हसन गंगू। अब क्वेश्चन ये आता है कि हसन गंगू का नाम ये जो विकिपीडिया की लिस्ट है वहां पे क्यों नहीं दिखा रहा? तो ये पॉसिबिलिटी है कि हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, उसने नाम अपना बदल के अलाउद्दीन बहमन शाह रख लिया, ठीक है। हसन गंगू में भी दोनों कैरेक्टर सेम है, जैसा मैंने कहा था वही दिखिएगा। हसन गंगू आप कहिए या आप इसको बोलिए अलाउद्दीन बहमन शाह। तो अलाउद्दीन बहमन शाह और हसन गंगू दोनों एक ही शख्स के दो नाम हैं। यानी सुल्तान बनने से पहले
वो यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी था, जो भी था, हसन गंगू था। लेकिन फिर जब वो राजा बन गया, उसका नाम क्या हो गया, अलाउद्दीन बहमन शाह बन। और 1347 में उसने साम्राज्य की स्थापना की, और ये साम्राज्य आने वाले कितने सालों तक चला, ये साम्राज्य आने वाले 200 सालों तक चला। और कई सारे रूलर्स इसी के परिवार के या कुछ अलग इसके सिपा सलार उन्होंने रूल किया। ठीक है, अब वापस बुक में चलते हैं, देखते हैं और क्या है। फिर एक बात आती है, बहमनी साम्राज्य बनने के बाद एक आदमी का नाम आता है महमूद गवान। अब महमूद गवान कौन था? महमूद गवान वॉज द चीफ वजीर ऑफ द बहमनी किंगडम। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, strengthened the Bahmani kingdom. He started paying the soldiers their salary in cash instead of through land grants. तो सोल्जर्स को उसने सैलरी देना शुरू किया ठीक से, डिसिप्लिन लाया, रिफॉर्म्स किए लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, मदरसा खोला बीदर में जो आज भी बहुत फेमस है, और वहाँ पे है महमूद मदरसा, महमूद गवान मदरसा करके बोलते हैं। अरेबियन और अरेबिक और पर्शियन स्टडीज़ की है। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इसको हिस्ट्री में बताया गया है, एक लर्नेड मैन बताया गया है। लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि बहमनी जो सरदार होते हैं उनमें आपस में ही एक तरह से एक कोल्ड वार शुरू हो जाती है। उसके बाद इनका कन्फ्लिक्ट होता है विजयनगर साम्राज्य से, और वो स्थितियाँ और ख़राब कर देता है। The provincial governors began to act more independently. This led to the disintegration of the Bahmani kingdom into 5 small powers. और महमूद गवान के बाद ये जो दक्कन की सल्तनत थी, ये जो बहमनी एम्पायर था, ये टूट जाता है, और इसमें बन जाते हैं इमाद शाही या वरहद, वरीद शाही या बीदर, आदिल शाही या बीजापुर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुब शाही ऑफ गोलकुंडा। तो ये जो बड़ा सा बहमनी साम्राज्य था, ये 5 हिस्सों में टूट गया आफ्टर महमूद गवान। यानी महमूद गवान को थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर इनके जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ। तो पहले तो महमूद गवान की मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। दिस इज द पिक्चर ऑफ महमूद गवान। ठीक है, हसन गंगू को हमने सुना ही, इसने जिसका नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था, एंड ही established the Bahmani Empire 1347। अब महमूद गवान ईरान से था और प्राइम मिनिस्टर था बहमनी सल्तनत में। उसने अपने टाइम के राजाओं को सर्व किया। लेकिन क्या होता है कि जो महमूद करके होता है, महमूद शाह थर्ड, वो छोटा होता है, तो ये उसके केयर टेकर बन जाते हैं। एक तरह से कि कहेंगे कि जो माइनर प्रिंस था निज़ाम शाह, उसके गार्डियन बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अकबर के साथ भी बैरम खान था, और जब हुमायूं नहीं रहते हैं तो अकबर जब राजा बनते हैं तो अकबर बहुत छोटे थे, 14 साल के 13 साल के थे। तो बैरम खान उनको ट्रेन करते हैं और एक तरह से रिजेंट बन के रूल करते हैं। और फिर जैसे ही वो थोड़ा मैच्योर्ड हो जाते हैं, थोड़ा परिपक्व हो जाते हैं, तो बैरम खान को मार दिया जाता है और अकबर एक बड़े सुल्तान शहंशाह बन के निकलते हैं। यानी जिसने परवरिश की उसी को बाद में मार दिया जाता है। तो यही केस बिल्कुल सेम टू सेम साउथ में होता है। तो महमूद गवान जो थे, क्या होता है कि जो सुल्तान थे हुमायूं, वो मर गए। अब उनके बाद जो उनका लड़का था माइनर प्रिंस निज़ाम शाह, जिसको आगे चलके महमूद शाह थर्ड बोलेंगे, उसके गार्जियन बन जाते हैं। एंड गार्जियन बनने के बाद क्या करेंगे, ही हैड द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट इन हिज हैंड, ही हैड द रेन ऑफ गवर्नमेंट इन हिज हैंड। जो लगाम थी शासन की वो इनके हाथ में आ गई। व्हेन द यंग सुल्तान डाइड in 1463 and then his brother Muhammad III as 9 succeeded him। अब वो जो सुल्तान की देखरेख कर रहे थे वो मर जाता है छोटी सी उम्र में ही। तो उसका जो भाई होता है 9 साल का महमूद शाह, उसकी परवरिश शुरू करते हैं। उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो पहले एक बेटा
जो हुमायूं का था मर जाता है। अच्छा, ये हुमायूं दूसरे हैं, ये मुगल अकबर वाले नहीं है। उसके बाद इसकी परवरिश करते हैं ये, और उसके बाद देखिए क्या होता है, महमूद गल सर्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर की तौर पर सर्व करते हैं। ही इफेक्टिवली पुट एन एंड टू हैवॉक on the pilgrim of Makkah and Clan respectively. In 1474, a terrible famine known as famine of Bijapur devastated the Deccan. Large number of people fled to Gujarat and Malwa for 2 years. The rain failed and they came in the third year. Scarcely any farmer remained in the country to cultivate the lands. He started land revenue system and drastically reduced the power of the nobles. उन्होंने नोबल्स की पावर को कम कर दिया क्योंकि लगान नहीं दे पा रहे थे किसान, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ था, फेमाइन आया था। और विजयनगर के जो अगेंस्ट जो कैंपेन होते थे उसको भी लीड करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इनसे खुश नहीं थे। क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के नोबल्स थे बहमनी साम्राज्य में। एक तो दक्कनीज यानी जो लोकल ओरिजिन के थे, और एक थे अफाकीज जो फॉरेन ओरिजिन के थे। और ये तो कहाँ के थे? ये तो ईरान के थे, तो ये अफाकी थे। तो अफाकी से जो लोकल लोग थे, डेक्कनीज थे, वो नाराज रहते थे, उनको पसंद नहीं करते थे, और कहते हैं कि इनकी बाद में मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर की कैसे करते हैं? उसी महमूद शाह जिसको उन्होंने परवरिश की थी, बड़ा किया था छोटे बच्चे को, वो एक दिन पिए बैठा था अल्कोहल वगैरह। इन अ ड्रंकन स्टेट द सुल्तान ऑर्डर हिम एग्जीक्यूटेड इन अप्रैल 1481। With him departed all the vision and the power of Bahmani Sultan. Later the Sultan regretted his hasty decision and buried his prime minister with honor. तो होता क्या है कि कुछ लोग उसको मतलब प्रोवोक कर देते हैं, और सुल्तान महमूद शाह थर्ड नशे में थे और अपने वजीरों के कहने पे उनको लगता है कि हाँ सारी गलती इन्हीं की होगी, महमूद गवान की, और उसको ऑर्डर दे देते हैं मारने का, उसको मार दिया जाता है। बाद में जब उनको समझ में आता है तो उसको बहुत अफसोस करते हैं। इसी तरह से रशियन ट्रैवलर एक आता है, जो पहला रशियन ट्रैवलर था जो इंडिया में आता है, अनाताशी निकितीन, who visited Vidar, has recorded that Mahmud Gawan mansion was guarded by 100 armed men and 10 torch bearers. उसने बताया कि भाई महमूद गवान बड़े आदमी थे, उनका जो महल था उसको गार्ड करते थे 100 लोग, और 10 लोग वहाँ पे मशाल जलाते थे। तो महमूद गवान के एंड के साथ साथ ही कहीं ना कहीं बहमनी साम्राज्य का एंड की भी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहमनी सल्तनत के बारे में थोड़ा सा बेसिक कुछ सीखा, और महमूद गवान के बारे में बाकी डिस्कशन इस चैप्टर का हम लोग बाद में करते हैं।